साहब कहते हैं 1 घंटा आंख बंद करके रोज ध्यान करने वाला आदमी भी जब ध्यान से उठता है तो लोगों को गाली देता है। 1 घंटा ध्यान करने वाला आदमी भी लगता तो है कि ये ध्यान में था, लेकिन वो ध्यान में नहीं था, क्योंकि जब ध्यान से उठता है तो भाई के साथ झगड़ा करता है, बहू के साथ झगड़ा करता है, पड़ोसी से झगड़ा करता है, गुस्सा उसके नाक पर होता है। और आप इतिहास उठा के देखें शास्त्रों को, जो जितना बड़ा ध्यानी था वो उतना बड़ा क्रोधी था। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कहते थे ना ध्यान में बैठे हैं और कोई ध्यान भंग कर दिया तुरंत गुस्से में श्राप दे देते थे। साहब कहते हैं ध्यान का परिणाम है विनम्रता, निर्मलता, प्रेम। ध्यान से जीवन में परम गहराई आती है, परम शांति आती है। फिर ये कौन सा ध्यान है कि ध्यान से जगते ही लोगों पर क्रोध कर देना, गाली दे देना। जिसके जीवन में ध्यान घटित होगा उसके शब्दों में गाली नहीं आएगी। जिसके जीवन में ध्यान घटित होगा उसके चेहरे पर व्याकुलता नहीं आएगी, उसके विचारों में कड़वाहट नहीं आएगी। जिसके जीवन में ध्यान घटित हो जाएगा उसके चेहरे पर भी निश्चिंतता होगी, उसके विचारों में भी प्रेम व समर्पण होगा और उसके हर क्रियाकलाप बिल्कुल व्यवस्थित होगी। तो साहब कहते हैं कि ध्यान लोग करते हैं, ध्यान में होते नहीं हैं। पहले उसको समझना है कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है। ध्यान करने की चीज नहीं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है। क्रिया को हम करते हैं और वो एक समय काल परिस्थिति में सीमित हो जाता है। ध्यान एक स्थिति है जिसमें हम होते हैं। जब ध्यान को हम स्थिति बना लेते हैं फिर वो हमारे भीतर से कभी हटता नहीं। लेकिन आज लोगों ने ध्यान को सिर्फ क्रिया बनाया कि बस गुरु महाराज ने बता दिया सुबह उठना है, चुपचाप 1 घंटा बैठना है, मन ही मन जय गुरु 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 करना है, हो गया। बाकी समय चाहे दुनियादारी में जितना रचे पचे रहें, चाहे जितने झगड़े करते रहें, ये तो वैसा ही हुआ कि दिन भर जितना पाप करो शाम में भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना कर लिए कि प्रभु हमें क्षमा करो, 1 किलो लड्डू चढ़ा दिए। अब 1 किलो लड्डू में भगवान भी मान गए कि नहीं 1 किलो लड्डू मिल गया, अब इसका पाप क्षमा कर देते हैं। साहब कहते हैं यही है अपने को धोखा देना। तो ध्यान 1 घंटे की बात नहीं, सत्संग 1 घंटे की बात नहीं। साहब कहते हैं इसको 2400 घंटे करना है। 2400 घंटे ध्यान को धारण करना है, 2400 घंटे ध्यान में होना है। और इसका जो अर्थ है ध्यान का, मैंने थोड़ा सा कल कहा था कि ध्यान का अर्थ है पूर्ण होश में जीना, पूर्ण जागृत होकर जीना। जब हम बेहोशी में जीते हैं तो चाहे जितना हम ध्यान कर लें वो बेहोशी में गलत काम होंगे ही। साहब कहते हैं आप जागृत होकर जब जिएंगे, होश में जिएंगे तो कोई गलत काम नहीं होगा। लोग कहते हैं ना कि कोई आदमी शराब पीता है तो बेहोश हो जाता है, बेहोशी आ जाती है। सदगुरु कहते हैं कि नहीं, आदमी शराब पीकर बेहोश नहीं होता, वो पहले बेहोश होता है तब शराब पीता है। जो आदमी होश में जिएगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। जो आदमी जागृत होकर जिएगा वो झूठ अपनी जुबान पर आने भी नहीं देगा, वो गलत कार्य को अपने से स्पर्श भी नहीं होने देगा। कोई कहे कि यहाँ अभी प्रकाश है फिर भी हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अभी सूर्योदय हो चुका है, यहाँ सबको प्रकाश नजर आ रहा है, सबको सवेरा महसूस हो रहा है। कोई आदमी कहे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहेंगे कि तुम, सूरज तो उगा है, सूर्योदय तो हुआ है, प्रकाश भी है, फिर भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम्हारी आंखों में समस्या है, इसका मतलब तुम अंधे हो, बाहर तो उजाला है। जिसके जीवन में ध्यान का प्रकाश हो जाएगा, जिसके जीवन में सत्संग का प्रकाश हो जाएगा, फिर भी उसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सताए, फिर भी वो नफरत घृणा ईर्ष्या विवाद को
अपने भीतर धारण करे, इसका मतलब है कि वहाँ ज्ञान का उजाला हुआ ही नहीं। इसका मतलब वो ध्यान तक पहुँचा ही नहीं है। तो ध्यान का अर्थ है पूर्ण होश में जीना, पूर्ण जागृत होकर जीना, बेहोशी में नहीं। लेकिन ये सारी चीजें आएगी कैसे? तो उसके लिए विधान है कि सुबह या शाम या त्रैकालिक ध्यान, जिसमें हम 10 मिनट से लेकर 1 घंटे बैठकर उसका अभ्यास करें।